Luckily, we have his, we can say, co-worker or his colleague, Mr. Muhammad Qasim. So he's the guest speaker today, and he's an expert in AI and the field of big data and machine learning and everything. He will later tell you. We are aware of ChatGPT. I think everyone in here is aware about ChatGPT. So ChatGPT is the application of AI, and it is known as generative AI. So this is the part, this is the branch, generative AI, which Mr. Qasim will going to explain you today. Mr. Qasim. स्ट्रगल का जो मेरा सफ़र वैसे तो 2008 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर ज़ियाउल्लाह खान के साथ जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ, डीप लर्निंग, जब टेंसरफ्लो ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना फ्रेमवर्क लिखा था, जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और इस वक्त जो अभी कोर्स या हम जो टीम बना रहे हैं वो है जनरेटिव एआई। तो इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं कि जनरेटिव एआई कितनी इम्पोर्टेंट है, कि सारी चीज़ें जो कि हम इतने मैच्योर हुए हुए इतने सालों से इतने सारे कोर्सेज करवाए थे, उन सबको ख़त्म करके सिर्फ जनरेटिव एआई पे आ गए। तो ऐसी क्या खासियत है जनरेटिव एआई पे? अच्छा, असल में जनरेटिव एआई जो है इसके बैकएंड के ऊपर इस्तेमाल होता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, जैसे कि आप कहते हैं ChatGPT 3.5 फ्री वाला आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ChatGPT 4 आपके कितने सारी प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता है। अच्छा, प्लस बार्ड का नाम सुना है? गूगल बार्ड हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हम मेडिकल के अंदर, लॉ के अंदर, फाइनेंस के अंदर, तो कैंसर के ऊपर किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं जनरेटिव एआई से। जीन म्यूटेशन के ज़रिए कैंसर का इलाज, क्लास 12 GC का जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर स्टेज 4 पे भी हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जीन्स म्यूटेशन के ज़रिए भी हम इलाज कर सकते हैं। और वो जीन्स जो आप फाइंड कर रहे हैं ना दोस्तों, वो क्या उस प्रोटीन नेटवर्क में उस पर्टिकुलर जो आपकी डीएनए में ख़राबी आ रही है उसको टारगेट करने के लिए आप जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ फाइंड कर रहे हैं। तो मेडिकल के अंदर जो रेवोल्यूशन आई है जनरेटिव एआई से बहुत ज़्यादा आई है। तो आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ड्रग्स देके मैं पर्टिकुलर जो डीएनए आपका ख़राब हो रहा है, जो कैंसर आपका बन रहा है, उसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी इनोवेशंस हैं, और ये सारी इनोवेशन आप किससे कर सकते हैं? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इतने सारे पैटर्न कम्बिनेशंस वो सारे आपको फाइंड करके सिमुलेशन के साथ चला के आपको रिजल्ट दे देता है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये ड्रग्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, प्रोटीन यानी आपका क्या नाम है कैंसर, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। फिर बात आई मशीन लर्निंग, मशीन को आप सारा डेटा देते हैं, मशीन उसमें से सीखे। पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अब मशीन को प्रोग्राम नहीं करते, मशीन को आप डेटा दो वो खुद सीखे, उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की एडवांस फील्ड आई जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में ये फ़ायदा, जिस तरह इंसान का न्यूरल नेटवर्क चीज़ों को फोकस करके सीखता है, मशीन लर्निंग में कुछ चीज़ें हमें प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ती थी, जो बड़ा मुश्किल तरीन काम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है कि आप जहानत अल्लाह ताला ने इंसान को दी, ठीक है, ये इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ताला ने दी है। मसनूई जहानत, अब यही इंटेलिजेंस हम मशीन को देना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मसनूई जहानत देने का मशीन को क्या तरीका है? पहला तरीका है प्रोग्रामिंग, जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक एआई। अच्छा देखें, फ्रॉड डिटेक्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर भी मेरा यानी 4 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रॉड डिटेक्शन, पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड किस किस तरीक़ों से होता है। नॉर्मली आप सबके पास एक कॉल आती है और बोलता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके इतने पैसे निकलें और आप ना पहले इतने पैसे जमा करवाएं और फिर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। OTP आपसे मांग लेते हैं। फ्रॉड के बहुत सारे तरीके। एक बंदा पाकिस्तान में रहा जो कि फ्रॉड डिटेक्शन का एक्सपर्ट था, अब ये बंदा US चले जाए। अब US जाने के बाद लोन अप्रूव करना, ये सारी चीज़ अप्रूव करना, अब वो जैसे पाकिस्तानियों को डील करता था वही एक्सपीरियंस वो US में जाके इस्तेमाल करे, तो क्या सेम होगा? ऑडियंस सेम है? नहीं, ये प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट्स में आपकी कैसे मदद कर सकती है? वीडियो एडिटिंग, आपके ग्राफिक्स, ये सारी फील्ड्स ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? जनरेटिव एआई की मदद से। मिड जर्नी आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर रही है, इमेजिनेशन। अब वो क्या करेगा? वो इमेजिनेशन बना के दिखा देगा। मैं अपनी तस्वीर अपलोड करता हूँ,
और अपलोड करने के बाद कहता हूँ यार टॉम क्रूज की तरह बना दो, और उसके बाद मैं कहता हूँ बैकग्राउंड पे आपका लाइक वाइट हाउस हो और उस पर लिखा हुआ हो मोहम्मद कासिम, कुछ भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। तो आप जो इमेजिनेशंस कर रहे हो वो सब आपको बना के दे। तो पहली चीज़, आप अपनी कोई भी पिक्चर अपलोड करके उसको जिस तरह कन्वर्ट करना चाह रहे हो कर सकते हो। आइडियोग्राम की मदद से आप मुख्तलिफ आर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो कि मेरी भी फील्ड है, इतनी यानी साल मैंने लगाए, भाई हमारी भी जॉब ख़त्म। आप जो कोडिंग करके पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, इनोवेशन, आपका आइडिया कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर अटेंडेंस सिस्टम होगा, टीचर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वहाँ पे आपके क्या नाम है असाइनमेंट अपलोड होंगे, इस तरह की ज़रा वेबसाइट बनवाए तो आपसे लाइक $5-6 आपसे ले लेंगे जो अच्छे काम करने वाले हैं। तो $5-6 खर्च करके आप वो एक सिस्टम बनवा सकते हो, ठीक है। और टाइम लगेगा कम से कम 1 साल 1.5 साल। जनरेटिव एआई की मदद से विद इन 1 डे आप पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। पाकिस्तान